अपनी टीम लगा रखी है कि जो भी बच्चे किसी कारणवश स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो पैसे मांग रहे हैं पार्क के पास या कहीं भी बच्चे अनाथ हैं, उनको स्कूल भेजना है। हर घर शिक्षा पहुंचनी चाहिए। क्या क्या परेशानी है? परेशानी इतना गरीब है कि खुद को खा नहीं सकते हैं तो पढ़ाएंगे क्या। अब इस समय इतनी महंगाई है। एक निवेदन है कि ये खैनी आप छोड़ दीजिए, इससे कैंसर होता है। उसके पैकेट में भी लिखा होता है, कुछ नहीं होता, उस पे लिखा होता है, उससे कुछ नहीं होता है। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर साहब, अमेरिका में रहते, कैंसर डॉक्टर हैं। उन्होंने दोस्तों अभी हम समय जी के चाचा जी भी आप हैं। समय के चाचा जी आप हैं। हाँ, बच्चा स्कूल नहीं जाता है, क्यों जाता है। वो तो कह रहा है नहीं जा पाता है। मतलब हमारा सगा भतीजा नहीं है। अच्छा, आपका सगा बताया है कि बगल शायद आप उसके पड़ोस के हाँ, हैं। वो अलग जात का है, हम अलग जात के हैं। अच्छा, वो कभी कदार आता है हमारे इधर, हाँ हाँ तो बैठता है। हाँ। तो अभी हम चले गए थे, हम आए वो चला गया। तो मतलब वो भी तो अब जात पात की बात से ऊपर उठते हैं और बात ये करते हैं कि वो बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता है। उसका हालात बहुत खराब है, उसके माँ बाप का। क्या क्या परेशानी है उसको? परेशानी इतना गरीब है जी कि खुद को खा नहीं सकते हैं तो पढ़ाएंगे क्या। अब इस समय इतनी महंगाई है। हाँ। आप कहीं एडमिशन कराते हैं, जी कहीं नाम लिखाते हैं, तो कहीं भी पर्सनल कम से कम फीस तो 200 तो है ही है। जी जी। अब प्राइमरी जो है उसमें सुविधा है नहीं। मास्टर भेजते हैं, हाँ, प्राइमरी में भेजते हैं। वो डाटा ही नहीं है, उसके गार्जियन भेजेंगे ना कि हम भेजेंगे। वही नहीं कहाँ भेजते चाचा? हैं, गार्जियन भेजते नहीं हैं। अभी उनका घर पता बता सकते हैं आप? पता यही है, सुंदर नगर उमरपुर। सुंदर नगर उमरपुर। पिताजी का उनका नाम क्या है? विनोद। विनोद। तो विनोद जी का पूरा नाम विनोद है? विनोद गौतम। विनोद गौतम सुंदरपुर। मैं जाऊँ सुंदर नगर कॉलोनी, ये पीछे है। तो मैं अभी उनके यहाँ जाऊँगा। और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत रद्द है, बहुत बेकार है। तो बहुत बेकार है। आपके घर के बच्चे आपने कभी भेजे हैं सरकारी स्कूल? हाँ, अभी हमारे बच्चे जाते हैं। अच्छा, अभी बच्चे जाते हैं। हाँ। क्या व्यवस्था उन्हें नहीं मिल पाती? पहली बात तो स्कूल में ये है कि बच्चे को हम लेके जाते छोड़ने के लिए। हाँ। बच्चा का जब छुट्टी होता है, आप उसको पहले तो छुट्टी के समय छोड़िए, बच्चा अपना ही निकलता, अपना ही चला आता है। कल को अगर कुछ हो गया तो हम किससे पूछेंगे? मास्टर से ना। हाँ हाँ। कि बच्चा गया कहाँ। हाँ। तो आप उसका ध्यान दीजिए ना। हाँ। कि बच्चे जितने आते हैं वो कब गायब होते हैं। अच्छा, स्कूल छुट्टी नहीं होती, उसके पहले ही बच्चे हाँ। निकल जाते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता कोई है। ध्यान नहीं देता। मतलब इसके लिए हमने 2 बार बोला भी उनको। अच्छा, हाँ, कहाँ की विद्यालय की बात आप कर रहे हैं? नईगंज। नईगंज प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल। हाँ, अच्छा, मैं कल प्राइमरी स्कूल नईगंज भी जाऊंगा। जाइए। कल तो संडे, परसों मैं जाऊंगा। और आज अभी मैं विनोद गौतम बताए हैं नाम, मैं विनोद गौतम जी के यहाँ मैं जा रहा हूँ और पूछता हूँ बच्चे की हालात में। बता रहा था कि उसकी माँ की मानसिक स्थिति भी कुछ गड़बड़ है। हाँ, थोड़ा हल्का है। अच्छा है। तो मैं विनोद जी के यहाँ जाऊँगा और उनके बच्चों को भेजने के प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं इस पर कार्य कर रहा हूँ। मैंने एक इसके लिए अपनी टीम लगा रखी है कि जो भी बच्चे किसी कारणवश स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो पैसे मांग रहे हैं पार्क के पास या कहीं भी बच्चे अनाथ हैं, उनको स्कूल भेजना है। हर घर शिक्षा पहुंचनी चाहिए। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं सर? हम पढ़े छोड़ दे उनको ले जाके। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात को कंप्लेन करना था हमको। अच्छा। हाँ, हमने पूछा कितने मास्टर से कि जो प्राइमरी स्कूल है इनका कंप्लेन कहाँ डलता है। हाँ। क्योंकि बच्चा जा रहा है, हम पर्सनल छोड़ रहे हैं, बच्चा 10 ही बजे भाग रहा है, 11 बजे। तो स्कूल का क्या मतलब होता है कि बच्चे को आप ध्यान दीजिए। बच्चे इतने आए थे, गए कहाँ? अगर कल को हम बोल दे बच्चा गया कहाँ, तो आप क्या जवाब देंगे हम? और पढ़ाई होती है, मिड डे मील व्यवस्था जो रहती है वो सब, MDM वगैरह वो सब। पढ़ाई का तो देखिए सर, अभी उन लोग आते हैं पढ़ के, क्या उन लोग पढ़ाते हैं? कभी कदार चेक करते हैं। हम उन लोग को कहना भी चाहते हैं अच्छे से पढ़ाइए। जो वहाँ के सर जी हैं वो बहुत मतलब हमारे करीबी के हैं, तो इसके लिए हम कुछ कहते भी नहीं हैं। तो अगर आपको बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं तो करीबी कैसे हुई? अगर वो करीबी होते तो बच्चे को पढ़ाते। क्योंकि वो हेड है ना। अच्छा। स्कूल के हेड हैं। तो हम चलते हैं, परसों उनसे मिल लेते हैं कि सर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है और बच्चों को क्यों समय से पहले छोड़ दिया जाता है। समय से पहले स्कूल में व्यवस्था की बिल्कुल नहीं बिल्कुल। अच्छा। इन चीज़ों पे मैं बात करूंगा, चल के मैं परसों जरूर चलूंगा। और आपसे एक निवेदन है कि ये खैनी आप छोड़ दीजिए, इससे कैंसर होता है। उसके पैकेट में भी लिखा होता है, कुछ नहीं होता, उस पे लिखा होता है। उससे कुछ नहीं होता है।
हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर साहब, अमेरिका में रहते, कैंसर डॉक्टर हैं। उन्होंने ये बोलते हैं कि अगर आप नशा कोई भी करते हैं, जैसे अभी पान हमने खाया, कुछ देर बाद गुटखा खाएंगे, तो पान को अच्छे से धुल लीजिए मुंह, फिर दूसरा गुटखा सेवन करिए, क्योंकि ये जब आप धोएंगे नहीं, दोनों जाकर टकरार होता है, तो टकरार होगा कोई चीज। अभी एक दवा खाइए और ये मित्र नई साइंस की परिभाषा दे दी है कि गुटखा और कहने से कुछ नहीं होता है। लेकिन बच्चों को स्कूल, मेरा मोटो जो है हर कदम शिक्षा की ओर, उस पर ध्यान दीजिए। जितने आसपास के बच्चे आपके स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम आपको अपना नंबर दे दे रहे हैं, आप कांटेक्ट करिए। मैं परसों विद्यालय में पहुंच रहा हूं और अभी मैं विनोद जी के घर पे जा रहा हूं। अब बोल रहा हूं क्यों घर पे जाएंगे मिलेगा ही नहीं कोई। कब मिलेंगे लोग? वो 7 बजे के बाद ही मिलेगा। 7 बजे शाम के बाद? तो मैं 7 बजे शाम के बाद में पहुंचता हूं। लेकिन मैं कल तो संडे है, कल मिल सकते हैं वो लोग? हाँ, कल मिलेंगे। तो कल मैं सुबह बल्कि आ जाऊंगा और कल मैं उनके घर पे पहुंच रहा हूं और पूछता हूं कि बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं आपके गांव में। ओके, ठीक है मित्रों, मैं कल जाऊंगा।